गुड मॉर्निंग। आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं सीएल मीना आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है, माध्यम नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इन कारकों के बारे में या उन घटकों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे जो कि माध्यम नियोजन को प्रभावित करते हैं। स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे हैं, माध्यम नियोजन को प्रभावित करने वाले घटक दिए हुए हैं। 10 घटकों के बारे में चर्चा की जानी है, जिनमें कि विपणन का उद्देश्य अर्थात मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, उत्पाद के लक्षण अर्थात प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, उत्पाद की लाभदेयता अर्थात प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, वितरण के माध्यम अर्थात चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, संवर्धनात्मक मिश्रण अर्थात प्रमोशनल, वित्तीय साधन अर्थात फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कानूनी प्रावधान अर्थात लीगल प्रोविजंस, माध्यमों की विशेषताएं अर्थात मीडिया कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे माध्यम की जो पहुंच है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, उसका जो सकल श्रेणियन अंक है। और नेक्स्ट है माध्यमों की लागत अर्थात मीडिया कॉस्ट, और लास्ट है माध्यम की उपलब्धता अर्थात मीडिया की अवेलेबिलिटी। ये जो कुछ महत्वपूर्ण जो घटक हैं जो कि माध्यम नियोजन को प्रभावित करते हैं, इनको क्रम से हम एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। जैसे विपणन उद्देश्य जो मीडिया प्लानिंग को किस तरह से प्रभावित करते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रत्येक संस्था अपने विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही माध्यम नियोजन करती है। अतः विपणन उद्देश्य सामाजिक रूप से ही माध्यम नियोजन को प्रभावित करते हैं। विपणन उद्देश्यों में अनेक उद्देश्य सम्मिलित होते हैं, जैसे कि मार्केट शेयर बढ़ाना और जो मार्केटिंग के लिए जो संदेश संप्रेषण का कार्य है उसको प्रभावी बनाना। ये दोनों ही उद्देश्य माध्यम नियोजन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए या मार्केटिंग मैसेज का जो कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाने हेतु माध्यम नियोजन को प्रभावी बनाना परम आवश्यक है। अतः माध्यम नियोजन करते समय इन एवं ऐसे ही अन्य मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है उत्पाद के लक्षण, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। उत्पाद के लक्षण जैसे कि उत्पाद की क्वालिटी कैसी है, वो प्रोडक्ट नया है या पुराना है, उसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जो स्टेज है वो कौन सी है, वो मैच्योरिटी स्टेज में है या वो नया प्रोडक्ट है, नवीन प्रोडक्ट है। ये सब चीज़ें उत्पाद के लक्षण है जो माध्यम नियोजन को प्रभावित करते हैं। इन लक्षणों के आधार पर ही विज्ञापन संदेश, माध्यम एवं बजट को निर्धारित करना पड़ता है। नेक्स्ट बिंदु है उत्पाद की लाभदेयता। उत्पाद की लाभदेयता भी कुछ हद तक माध्यम नियोजन को प्रभावित करती है। जिस उत्पाद की लाभदेयता बहुत कम हो, उसके विज्ञापन हेतु महंगे माध्यमों का चयन नहीं किया जा सकता है, और जो उत्पाद अधिक लाभ देते हैं उनके लिए अधिक महंगे एवं कारगर जो माध्यम है उनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वितरण माध्यम अर्थात चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। माध्यम नियोजन को चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। जिन बाजार क्षेत्रों में उत्पाद के लिए मध्यस्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, उन बाजार क्षेत्रों में माध्यम का चयन एवं उपयोग करना व्यर्थ होता है। अर्थात जिन बाजार क्षेत्र में उत्पाद उपलब्ध नहीं होगा, वहाँ विज्ञापन करना अपव्यय ही होगा। कुछ मध्यस्थ अपने ग्राहकों से प्रत्यक्ष रूप से संदेश पहुंचाकर उत्पाद बेचने में विश्वास रखते हैं।
ऐसी स्थिति में भी माध्यम नियोजन अनावश्यक हो जाता है। कुछ मध्यस्थ निर्माता द्वारा उपयोग किए जा रहे विज्ञापन संदेश से प्रसन्न होते हैं, अतः उनके लिए भी माध्यम नियोजन का महत्व नहीं होता। कुछ ग्राहक ऐसे भी होते हैं जो उत्पाद को कुछ इस विशेष प्रकार के स्टोर, दुकान या सुपरमार्केट इत्यादि से क्रय करना पसंद करते हैं तथा किसी विशेष माध्यम से उस उत्पाद के संबंध में सूचना प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार माध्यम नियोजन को ये सभी घटक प्रभावित करते हैं, अतः माध्यम नियोजन के समय इन घटकों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोमोशनल मिक्स। पांचवा है प्रोमोशनल मिक्स, अर्थात माध्यम नियोजन को संस्था के जो प्रोमोशनल मिक्स के जो अन्य घटक हैं वो भी, जैसे कि पर्सनल सेलिंग, जो सेल्स प्रमोशन, जैसे जनसंपर्क, प्रचार प्रसार आदि भी बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। अतः इन सभी घटकों की क्रियाओं एवं उनके प्रभावों को माध्यम नियोजन के समय ध्यान में रखना आवश्यक होता है। कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो कि संस्था के होते हैं, वित्तीय साधनों की सीमाओं के कारण बड़ी से बड़ी संस्थाओं को अपने माध्यम नियोजन में परिवर्तन करना पड़ता है। अतः वित्तीय साधन भी माध्यम नियोजन को बहुत हद तक प्रभावित करता है। कुछ कानूनी प्रावधान होते हैं, कुछ माध्यमों की विशेषता है, जैसे कि माध्यम की पहुंच, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वह इत्यादि भी माध्यम नियोजन को प्रभावित करती है। और लास्ट में माध्यम की जो कॉस्ट है, उसकी जो अवेलेबिलिटी है, यह भी बहुत हद तक मीडिया जो प्लानिंग है उसको प्रभावित करती है। धन्यवाद।